जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पवन प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के प्रातःकालीन लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सत्संग प्रेमी जनों, ये नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि है जहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की थी। आज आपको अवसर मिला है इस पावन पवित्र भूमि पर रहने का और संत महापुरुषों के वचन सुनने का, तो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। मुझे कर लो निज चरण आधारो, मुझे कर लो निज चरण आधारो, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तेरा तो तुम बारंबार, मेरी मति खराब हो गई, काल की तरफ मेरी मति चली गई, अब उसको आप दूर कर दो। बहुत भटक चुकी हूँ लेकिन काल ने कोई सहारा नहीं किया, कोई मदद नहीं की, क्योंकि उसके पास मेरी मदद करने का कोई आधार नहीं था। मैं समझ नहीं पाई, अब मुझे अपने चरणों का सहारा दे दो। क्या कह रही आगे? मोही भव जल से पार उतारो, 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 मेरी पड़ी नाव मझधारो, मेरी पड़ी नाव मझधारो, मेरी पड़ी नाव मझधारो, मेरी पड़ी नाव मझधारो, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं तेरा तो तुम बारंबार, मैं तेरा बारंबार। मैं भवसागर में पड़ा, इससे कोई पार करने वाला नहीं आया। सब भवसागर में डूबोने वाले आए, लेकिन भवसागर से पार करने वाला कोई नहीं आया। अब मेरी नाव बीच में फंस गई, आपके सिवा मेरी भवसागर में फंसी नैया को कोई पार नहीं कर सकता। यह सामर्थ्य शक्ति किसी में नहीं। मैं इस बात को समझ गई कि तुम बिन अब कोई नहीं सहारो,
अपना करके मुझे संभारो, अपना करके मुझे संभारो, अपना करके मुझे संभारो, अपना करके मुझे संभारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं डेरत तुम्हें बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। कहती मैं सब कुछ देख के हार गई, मेरा कोई अब सहारा नहीं। जिनको सहारा बनाया वो सब धोखे के निकले, उधर पार जाने वाला कोई था ही नहीं जो हमको भवसागर से पार उतारता। सब बेचारे भवसागर में डूब रहे थे, मैंने उनका सहारा किया, उन्होंने पकड़कर हमको भी भवसागर में डूब दिया। अब मुझे अपना दास बनाकर और अपने चरणों का सहारा दे दो। क्या कह रहे कि मैं कपटी हूँ कुटिल तुम्हारो, मैं कपटी हूँ कुटिल तुम्हारो, मैं कपटी हूँ कुटिल तुम्हारो, मैं कपटी हूँ कुटिल तुम्हारो। तुम मेरे दाता अपर अपारो, तुम मेरे दाता अपर अपारो, तुम मेरे दाता अपर अपारो, तुम मेरे दाता अपर अपारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं टेरत बारंबार। मैं बहुत कपटी हूँ और कुटिल हूँ, ज्ञानी हूँ, और तुम मेरे दाता हो। तुम्हारी महिमा तो अपरंपार है, तुम सब कुछ कर सकते हो, समर्थ हो। अब मुझ कपटी कुटिल पर अपनी दया करो कि मैं दीन दुखी हूँ अति भारी, मैं दीन दुखी हूँ अति भारी, मैं हूँ दीन दुखी अति भारी, मैं हूँ दीन दुखी अति भारी। जब चाहो तब करो निवारो, जब चाहो तब करो निवारो, जब चाहो तब करो निस्तारो, जब चाहो तब करो निस्तारो। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। क्या मैं अत्यंत दीन हूँ, दुखी हूँ, मेरा दुख दूर करने वाला यहाँ कोई नहीं है। इसलिए जब जैसा चाहो आप मेरा निस्तार करो।
मैं बहुत दीन हूँ, बहुत दुखी हूँ और सब तरफ से मारी हुई। मन के साथ लगी रही क्योंकि मन से मैंने वादा कर लिया था कि बिना तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं आऊंगी। इसलिए मन के साथ में वादा निभाती रही और वो कर्म कर करके न्यूनियों में जाता रहा। मैं भी उसके साथ लगी रही, क्या करूं, वादा कर लिया था। लेकिन मैंने देखा वहां कहीं किसी और में मेरी तो संभाल वाला, मेरी फरियाद सुनने वाला कोई है नहीं, कोई उधर का जाने वाला नहीं। सब काल माया के दायरे में रहने वाले, फंसने वाले हैं। इसलिए आप अब जैसा चाहो हमारा निबेरा कर दो, हमारा उद्धार कर दो। कि मैं आरत अब करूं तुम्हारी, मैं आरत अब करूं तुम्हारी, मैं आरत अब करूं तुम्हारी, मैं आरत अब करूं तुम्हारी। तन मन धन सब तुम परवारी, तन मन धन सब तुम परवारी, तन मन धन सब तुम परवारी। तन मन धन सब तुम परवारी। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम्हें बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। तब मैं तुम्हारी आरती पूजा वंदना प्रार्थना अंतर से कर रही हूँ कि और तन मन धन ये सब तुम पर निछावर किसी तरह से मेरी संभाल कर दो और मुझे अपने घर का रास्ता दे दो, घर पहुंचा दो। क्या करी आगे, अब मिला सहारा तेरा भारी, मिला सहारा तेरा भारी, मिला सहारा तेरा भारी। मिला सहारा तेरा भारी। मैं हूँ नीचे अज्ञान अनाड़ी, मैं हूँ नीचे अज्ञान अनाड़ी, मैं हूँ नीचे अज्ञान अनाड़ी। मैं हूँ नीचे अज्ञान अनाड़ी। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। अब मेरी समझ में आ गया, अब मुझे अपना असली सहारा आपका मिला। मैं सत्संग वचनों से समझ गई आप मेरे लिए आए हो, मेरे उद्धार कल्याण के लिए आए हो। अब इससे बड़ा मेरा और कोई सहारा नहीं है। कहते कि मैं बड़ा नीच हूँ, अज्ञानी हूँ और अनाड़ी यानी कुछ नहीं जानता, कोई जानकारी नहीं आपके बारे में, कोई पहचान नहीं रही, सब भूल गई। इसलिए अब हमारे पर आप दया करो और मुझे इस भवसागर से पार करो। क्या करी आगे, घट का भेद नाद समझाया, घट का भेद नाद समझाया,
का भेद नाथ समझाया, घट का भेद नाद समझाया। मन बैरी मेरा स्वाद न पाया, मन बैरी मेरा स्वाद न पाया। मन बैरी मेरा स्वाद न पाया, मन बैरी मेरा स्वाद न पाया। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। अब आपने मुझे असली भेद अंदर का बताया। यहाँ तो जितने आए सब बाहर में फंसे रहे, राज में, पाठ में, धन में, दौलत में, औरत में, बच्चों में, लेकिन अंदर घाट का भेद किसी ने बताया नहीं, न किसी को ये भेद मालूम था। इसलिए अब आपके द्वारा हमें अपने घट अंदर का भेद मिला, लेकिन मेरा मन बैरी है जो उस घट के स्वाद को समझ नहीं पाया। आप दया कृपा कर दीजिए हम दोनों पर, हमको इस गंदगी से निकालकर अपने घर की तरफ ले चलिए। आगे क्या कह रही कि दुख सुख में मैं बहुत भरमाया, दुख सुख में मैं बहुत भरमाया। दुख सुख में मैं बहु भरमाया, दुख सुख में मैं बहु भरमाया। जग की मान बड़ाई चाहा, जग की मान बड़ाई चाहा। जग की मान बड़ाई चाहा, जग की मान बड़ाई चाहा। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार। मैं टेरत तुम बारंबार, मैं टेरत तुम्हें बारंबार। का काल माया के दुख सुख के चक्कर में बहुत भरमाया। कभी सुख की तलाश किया, कभी दुख मिल गया, दुख को दूर की करने की कोशिश की तो सुख मिल गया, लेकिन सुख और दुख दोनों काल के ही जाल हैं, दोनों फंसने का ही कारण है। सुख में फंस जाओ, दुख में फंस जाओ, लेकिन रहोगे मत रहो। ये दोनों सुख दुख आपको निकाल नहीं सकते। यही तो काल का सबसे बड़ा जाल है कि सुख में आप भ्रमित हो गए, खुशी हो गए, दुख में आप रोने लगे, और न दुख है न सुख मिला आपको स्थायी। तो क्या करिए समझा के, और जबकि मान बड़ाई बहुत चाह, जबकि महापुरुष कहते हैं मान और सम्मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। ये लाभ है, मान है, सम्मान है, सामान जो ये ले रहे हो रख रहे हो काल का तुम्हारा नहीं है, और दूसरे का सामान तुम्हारा कभी नहीं हो सकता, कितना तो छिपा के रखो। उसको तो मालूम कि हमारा सामान तुमने कहाँ कहाँ कैसे कैसे छिपा के रखा। जैसे समय पूरा हुआ शरीर का, वो सामान सब छीनेगा, कहते मेरा सामान दीजिए, मैंने रखने के लिए थोड़ी दिया था, तुमको सदुपयोग के लिए दिया, तुमने उसका भी दुरुपयोग किया, लिहाजा मैं उसकी सजा दूंगा, और सामान वापस करो, फिर तुमको कभी नहीं दूंगा। देखो कितने भ्रम में हम लोग हैं, और आज भी बैठे हैं और कोई समझ नहीं पा रहा।
आज भी उसी झूठे मान सम्मान के कारण लोग संत मत में आते ही नहीं, क्योंकि संत मत तो दिन गरीबी का मत है। कोई दीन होना नहीं चाहता, गरीब बनना नहीं चाहता। जब आप दीन नहीं बनोगे तो दीन दयाल आपकी मदद नहीं करेगा। आप गरीब नहीं बनोगे तो गरीब निवाज वो भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो कितना समझा के कह रहे हैं, तुम जग की झूठी मान सम्मान के चक्कर में, जो मान सम्मान तुम्हारा है नहीं, तुम तो नंगे केले आए थे, तब तुम्हारा मान सम्मान का, तुम तो नंगे आए, कोई मान सम्मान है? कोई सामान लेके नहीं आए, क्या तुम्हारा सामान हो सकता है? अब तुमने जबरदस्ती अज्ञानता में ये सामान जोड़ा है, मकान है, दुकान है, जमीन है, पति है, पत्नी है, बाल है, बच्चे हैं, मानुष, ये सब आपने अज्ञानता में जोड़ के रखा। इसमें तुम्हारा कोई सामान, ये सामान सब आपको छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जब संत दयाल आए, उन्होंने तुमको अपना सामान जो नाम का आधार था वो आपको पकड़ाया, नाम दान दिया। अरे कहना ये तेरा सामान, ये तेरा सामान तेरे घर जाएगा, तुमको घर पहुंचा देगा। ये तेरा सामान तो काम मूल बाटक में फंस गया। लेकिन हमारा मन इसी झूठे मान सम्मान की तलाश करता 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 सारा जीवन उसने समाप्त कर दिया। आपको मिला कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं, उलटूं मैं इसको क्यों करके, 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 बिन तुम दया तुम्हारी सतगुरु, बिन तुम दया तुम्हारी सतगुरु, बिन तेरी दया तुम्हारी सतगुरु, बिन तेरी दया तुम्हारी सतगुरु। का इस मन को मैं कैसे उठूं? ये तो जगत की तरफ, जगत के झूठे सामानों की तरफ दौड़ रहा, उसी की इच्छा में ये सब समय खराब कर रहा। बगैर आपकी दया के मैं इसको कैसे उलटूं, कैसे इधर घुमाऊं, कैसे मोड़ूं? कहा हमको तुम्हारी दया चाहिए। दया के बिना ये मुड़ नहीं सकता है। जब ऋषि मुनि तपस्या करके नहीं मोड़ पाए, योगी जन योग साधना करके नहीं मोड़ पाए, ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का व्रत करके नहीं मोड़ पाए, अवतारी शक्तियां मार काट हिंसा करके नहीं मोड़ पाई, तो मैं इसको कैसे अज्ञानी मोड़, मैं कैसे मोड़ सकूंगा? हे सद्गुरु दाता दयालु, हमें तुम्हारी दया चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, अब खो सतगुरु स्वामी मन को, अब खो सतगुरु स्वामी मन को, अब खो सतगुरु स्वामी मन को, अब खो सतगुरु स्वामी मन को। मैं ये विनय सुनाऊं तुमको, मैं यह विनय सुनाऊं तुमको, मैं ये विनय सुनाऊं तुमको, मैं यह विनय सुनाऊं तुमको। सतगुरु मेरी सुनो पुकार, सतगुरु मेरी सुनो पुकार, मैं टेरत तुम बारंबार, मैं टेरत तुम बारंबार। कहते मैं तो सब तरफ से आ चुका हूँ, अब आप इस मन को खींचो अपनी तरफ लगा। तो ये काम हो सकता नहीं है। मन ऐसे मोड़ने वाला नहीं है जो किसी ने नहीं मोड़ पाया। हम सब कलयुग के कमजोर जीव कैसे मोड़ेंगे?
बिना आपकी दया के, बिना कृपा के ये मन नहीं सकता है। अब तो आपकी कृपा दया चाहिए। अब मैं यही विनय करता हूँ, मेरे मन को मोड़ दो और अपने चरणों की तरफ लगा लो और इसको इसके घर पहुंचा दो और जीवात्मा को अपने घर पहुंचा दो। ये दोनों अपने अपने घर पहुंच जाएंगे तो शांत हो जाए। इसके पहले सुख शांति कोई मिलने वाली नहीं। इसलिए अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जीवात्मा तो उसकी क्या मांग तो क्या है नहीं कुछ। वो काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती, लेकिन वो कह क्या आखिरकार चाहती क्या है कि गुरु मोह दीजो अपना धाम, गुरु जी मोह दीजो अपना धाम, गुरु जी मोह दीजो अपना धाम, गुरु जी मोह दीजो अपना धाम। का कुछ नहीं चाहिए, वो अपना धाम दे दो। मैं अब जान गई तुम मेरे ही धाम से आए हो और तुम ही मुझको अपने मेरे धाम पहुंचा सकते हो और किसी के पास ये ताकत नहीं। अब तुम ऐसा करो, मुझ दिनों पर ये दया करो कि मेरी जीवात्मा को घर पहुंचा दो। आगे क्या कहे? मैं तो निकाम भरम बस रहता, मैं तो निकाम भरम बस रहता, मैं तो निकाम भरम बस रहता, तुम दयाल मेरी करो संभाल, तुम दयाल मेरी करो संभाल, तुम दयाल लो मोको थाम, तुम हो दयाल मोको थाम, गुरु जी मोहि दीजो अपना धाम, गुरु जी मोह दीजो अपना धाम। मैं तो ब्रह्म बस भूला हूँ। ब्रह्म ने मुझको घेर लिया, ब्रह्म ने मुझे भ्रमित कर दिया है। मैं उसी ब्रह्म के वशीभूत हूँ, लेकिन तुम हो दाता दयालु, तुम मेरी संभाल करो, तुम मेरे मन को थाम लो, रोक लो। और तो कोई रोक नहीं पाया। ऋषि मुनि लोग जितने भी आए कोई नहीं रोक पाया। आगे क्या कह रहे हैं? ना जानू क्या पाप कमाए, ना जानो क्या पाप कमाए, ना जानू क्या पाप कमाए, ना जानो क्या पाप कमाए, गहन सूरत नामो, गए न सूरत नाम, गुरु जी मोहि दीजो अपना धाम, गुरु जी मोह दीजो अपना धाम। पाप करते हुए भी नहीं याद रहा कितने पाप कमाए। जहाँ जहाँ तन मिला वहाँ वहाँ पाप ही करते रहे, क्योंकि उन शरीरों में पुण्य तो था नहीं। कोई अच्छा काम नहीं, केवल खाना खाना और बच्चे पैदा करना, इसके अलावा उस योनियों में कोई काम नहीं किया। बहुत पाप कमाए हैं। उन पापों की कोई गणना गिनती भी मेरे पास नहीं, अगणित पाप है। तो गहे न सूरत नाम, लेकिन सूरत को कभी नाम का सहारा किसी ने नहीं दिया। जो उसका आधार सहारा था वो तो उसको मिला नहीं। मन के सहारों को पूरा करते रहे। आगे क्या कह रहे हैं?
कैसी करूं जोर नहीं चाले, कैसे करूं जोर नहीं चाले, कैसी करूं जोर नहीं चाले, कैसे करूं जोर नहीं चाले, मन नहीं पावे दृढ़ विश्राम, मन नहीं पावे दृढ़ विश्राम, गुरु जी मोहि दीजो अपना धाम, गुरु जी मोहे दीजो अपना धाम। काम मैं कैसी करूं कोई करनी नहीं, कोई करनी नहीं मालूम कैसी करनी करूं जो पार उतरूं। अब ये मन तो मानता नहीं, विषय भोगों में बार बार दौड़ता है और इसको भी विश्राम नहीं मिलता, लेकिन ये भी बेचारा बोला भटका नहीं समझ पाया। तो क्या कह रहे हैं, ए सतगुरु अब दया विचारो, हे सतगुरु अब दया विचारो, ए सतगुरु अब दया विचारो, हे सतगुरु अब दया विचारो, मैं दुख में रहूं आठो याम, दुख में रव आठो याम, गुरु जी मोहि दीजो अपना धाम, गुरु जी मोहे दीजो अपना धाम। ये समर्थ सतगुरु दाता दयालु, अब हम सब दिनों पर दया करो। मैं बहुत भटकी हूँ, 83,99,999 शरीरों में जाकर देख लिया, कुछ नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूँ मन आखिरकार क्यों जाता इन शरीरों में, क्यों ऐसे कर्म कर रहा इन शरीरों में जन्म लेने के लिए। कल सब देखा कि जन्म मरण जन्म कुछ नहीं, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, पाप करता रहा। कहा तो सब तरह से दुखी हूँ। अब आप ऐसी दया मुझ दोनों पर मतलब विचारो कि मैं दुख में आठवें हूँ। अब कोई पल चल घड़ी दुख बिना जाता ही, कहीं आराम कहीं विश्राम कुछ नहीं है। आगे क्या कह रही हो, ना सूरत चढ़े न मन ठहरावे, सूरत चढ़े ना मन ठहरावे, सूरत चढ़े न मन ठहरावे, सूरत चढ़े ना मन ठहरावे, शब्द महात्म नहीं पतियाम, साध महात्म नहीं पतियाए, गुरु जी मोहि दीजो अपना धाम, गुरु जी मोहे दीजो अपना धाम। का न तो जीवात्मा घर की तरफ चढ़ पाई, न मन ही रुक पाया, दोनों बेचारे परेशान हैं। अब इन दोनों पर आप दया करें और हमको किसी तरह से अपने घर पहुंचा दें। ये सामर्थ्य शक्ति आप में और किसी में नहीं। शब्द महत्व नहीं पत्या, शब्द की महिमा तो समझ में आई नहीं, क्योंकि शब्द ज्ञानी शब्द भेदी नाम भेदी कोई संत महापुरुष आया नहीं था जो शब्द की महिमा बताता। लिहाजा मैं शब्द की महिमा से भी वंचित रह गई। अब आगे क्या है, संत मता ऊंचा सुन पकड़ा, सुन पकड़ा, संत मता ऊंचा सुन पकड़ा,
मेरी थाम। क्यों नहीं संत करे मेरी थाम। क्यों नहीं संत करे मेरी शाम। क्यों नहीं संत करे मेरी थाम। गुरु जी मोहि दीजो अपना धाम। गुरु जी मोहि दीजो अपना धाम। मैंने संत मत सबसे ऊंचा समझा, क्योंकि काल का मत बरवाने वाला, भटकाने वाला, यही नरकों की योनियों में ले जाने वाला। अब मैंने समझा कि संत मत सबसे ऊंचा है। बगैर इस मत के, बगैर इसके आधार के जीवात्मा अपने घर नहीं जा सकती है। जीवात्मा का कल्याण संत मत के द्वारा होगा, ये सबसे ऊंचा मत है। कहते हैं जब सबसे ऊंचा मत है तो संत मेरी संभाल क्यों नहीं करेंगे। आगे क्या, संत मत को लाजावे। संत मत को लाजावे। संत मत की लाजावे। संत मत की लाजावे। जो मेरा नहीं पूर्ण काम। जो नहीं मेरा पूर्ण काम। जो मेरा नहीं पूर्ण काम। जो मेरा नहीं पूर्ण काम। गुरु जी मोहि दीजो अपना धाम। गुरु जी मोहि दीजो अपना धाम। देखो किस तरह कहते कि लाश तो तुम्हारी जाएगी, क्योंकि तुम्हारा मत सबसे ऊंचा है। और ऊंचा होते हुए अगर मेरा काम नहीं हुआ तो तुम्हारी लाज है। सत मत की लाज है। अगर रखना है तो मेरा उद्धार कर दो। मुझे अभागिन को घर पहुंचा दो। जो नहीं, अगर मेरा एक काम पूरा न हुआ तो आपकी और आपकी संत मत की लाज चली जाएगी। आगे क्या है, अपनी मति से कहे पुकारा। अपनी मत से कहे पुकारा। अपनी मत से कहूँ पुकारा। अपनी मत से कहूँ पुकारा। मौज तुम्हारी मैं नहीं जानत। मौज तुम्हारी मैं नहीं जानत। गुरु जी मोहि दीजो अपना धाम। गुरु जी मोहि दीजो अपना धाम। अपनी बुद्धि से मैं ये विचार करके आपसे पुकार लगा रही हूँ कि आपके अलावा अब सृष्टि में मेरा काम कोई नहीं कर सकता। कितने युग बीत गए फंसे फंसे, अभी तो किसी कोई निकालने वाला आया नहीं, और किसी ने निकालने की आवाज लगाई नहीं। ये तो पहली बार सृष्टि में आपने हम जीवों पर दया करने के लिए आवाज लगाई है कि तुम मुझ पर विश्वास करो, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। ये वादा सृष्टि में आज तक किसी ने नहीं किया है। अब यह है कि तुम्हारी मौत को मैं कैसे जानूं, ये कब कैसे किस तरह आपकी मौज होगी कि बार बार मैं विनय पुकारूं। बार बार मैं विनय पुकारूं। बार बार मैं विनय पुकारूं। बार बार मैं विनय
मैं पुकारूं। जस जानो तस देव निज नाम। 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 गुरु जी मोहिंद जो अपना धाम। गुरु जी मोहि दे दो अपना धाम। काम तो बार बार भी नहीं कर सकती हो, लेकिन आपकी जैसी मौज होगी, लेकिन हमको अपने घर पहुंचा दीजिए। बहुत भटक चुकी हूँ, अब ये भटक भटक सही नहीं जा रही है। अब हमको हमारे घर पहुंचा दीजिए। हमारा जो सहारा है नाम का, वो नाम का आधार सहारा दे दीजिए और पहुंचा दीजिए। आगे क्या है कि सतगुरु स्वामी कहे निज नामी। सतगुरु स्वामी कहे निज नामी। राधा स्वामी कहे निज नामी। राधा स्वामी कहे निज नामी। दर्दी को चाहिए आराम। दर्दी को चाहिए आराम। दर्दी को चाहिए आराम। दर्दी को चाहिए आराम। गुरु जी मोहिंदी जो अपना धाम। गुरु जी मोहि जो अपना धाम। का निज नाम, जीवात्मा के उद्धार के लोगों को निज नाम कहते। अब लोग बेचारे अटक गए, कोई राधा स्वामी अटक गया, कोई वायुगुरु में अटक गया, कोई मतलब नहीं, ये सब अटके भटके पड़े बेचारे। इनको जीवात्मा का निज नाम, अपना नाम नहीं मालूम कि जीवात्मा किस नाम के सहारे से उतारी गई थी। जब तक वही नाम देने वाला कोई महापुरुष नहीं आएगा, तब तक जीवात्मा को कोई घर नहीं पहुंचा सकता। और ये किसी नाम से तमाम फिरके, तमाम मत मतांतर लोगों ने बना रखे हैं अपने निजी स्वार्थ लोभ लालच के। इसमें जीवात्मा के कल्याण का कोई मत नहीं है। वो अपनी अपनी मति के अनुसार लोगों ने बना दी, उसमें भी फंसने के अलावा कुछ नहीं। कहते हैं दर्दी को तो जहां जीवात्मा का दर्द चला जाए, जीवात्मा बने घर को पहुंच जाए, असली नाम वो है। उस नाम की तलाश करनी चाहिए कि जिससे हमारी जीवात्मा का दर्द चला जाए, हमारी जीवात्मा अपने घर पहुंच जाए। हमें वो समय का नाम मिलना चाहिए जो हमारी जीवात्मा का सच्चा आधार है। लोगों किस तरह से महापुरुष एक एक वचन को खोल के कहते, क्योंकि सब काल के जाल में फंसे पड़े, तमाम काल के जीवा के खड़े हो गए, अपना अपना मत विचार लेकर के, इसमें आ जाओ, इसमें काम हो जाएगा, इसमें आ जाओ, इसमें काम। कोई काम नहीं, केवल दाम लेने का काम उनका। आम काम करने का कोई काम नहीं, केवल दाम लेना, पैसा लेना, चंदा लेना, सेवा लेना, सामान लेना, इसके अलावा कोई काम। और कहा कि दर्दी को चाहिए आराम। अरे भाई, जो दर्द है जिसमें, उसका दर्द जहाँ से दूर हो जाए उसे तो आराम चाहिए। जो आराम दे दे वही नाम है, और वही काम है, और वही धाम है। लेकिन ये तो काम कहीं हो, इतने मंत्र बहुत पहले कहा गया था, आगे बहुत मत हो जाए, तमाम गुरुदेव बन जाएंगे। लेकिन तुम होशियारी के साथ अपने काम का निशाना रखना, जो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण करे, जीवात्मा को घर पहुंचाने की शक्ति सामर्थ्य रखता हो, वो तुम्हारा श्रीमत है।
वही तुम्हारा असली मतलब काम है, लेकिन इसके अलावा सब नकली है। कहीं फंसना मत। लेकिन ये तो काल के जीव तो फंसाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ फंस के रह जाए और काल का राज चलता रहे, क्योंकि सब काल के एजेंट ही हैं। जितने भी सब काल के एजेंट, इसमें दयाल का कोई नहीं। दयाल की बात कह के दयाल का संदेश सुनाकर तुम्हें भटका सकते, भरमा सकते, लेकिन दयाल का काम नहीं कर सकते। दयाल का काम क्या है? जीवात्मा को जगाना और परमात्मा से मिलाना, घर पहुंचाना और उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर देना, ये दयाल का काम। और ये काम सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। जो तुम्हारे पास आए फौरन से पूछना कि भाई ये काम आप कर सकते हो, क्योंकि दयाल ने तो वादा किया कि हम कलयुग को भगाएंगे, और काल इतना बड़ा बरियार किसी को भगाने देगा? उसने सबको समेट के फंसा के रखा। जब योगी जन और तपस्वी जन, ब्रह्मचारी लोग, अवतारी शक्तियां जिनको भगवान कहा, उनको उसने लपेट के फांस के रखा, तो ये साधारण जीवों की तो बातें नहीं है कुछ, ये कैसे जाएगी? कहा तुम जब इतनी बात उनसे कहोगे कि तुम कलयुग को भगा सकते हो, तुम सतयुग को ला सकते हो, तुम हमारी जीवात्मा को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, हमारे पाप कर्मों में माफी दिला सकते हो, जहाँ तुमने इतना पूछा उतने से पता चल जाएगा कि असली ये नकली है। वहीं से आपको हट जाना चाहिए। सब जीव बेचारे इसी में फंसे। इसका मत तुम काल के सामान की आशी को। अभी तुम मान सम्मान ढूंढ रहे हो और जहाँ मिल गया वहीं अटक गए आप। लेकिन तुम्हारा तो काम मान सम्मान लेने का नहीं है, तुम्हारा तो लक्ष्य उद्देश्य जीवात्मा के कल्याण का। वो यहाँ कोई नहीं कर सकता, वो कोई नहीं कर सकता, किसी की उसकी बात नहीं है। लेकिन समय आने पर ये सब झूठे हो जाएंगे, फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने झूठ में तुम्हें फंसा दिया। अब धीरे 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 लोग पश्चाताप कर रहे, लेकिन हमारे शर्म के हमारे पास नहीं आते कि हमने बड़ी निंदा की, बड़ी बुराई की। तो यहाँ निंदा बुराई का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम जानते हैं कि तुम निंदा बुराई के सिवा तुम कर ही क्या सकते हो। तुम्हारे पास कोई अच्छाई है नहीं, कोई अच्छा सच्चा रास्ता है नहीं, कोई अच्छी सच्ची जानकारी है नहीं, तो तुम निंदा आलोचना बुराई के सिवा कर ही क्या सकते हो। यहाँ उसका कोई भेदभाव नहीं रखा। तुम जब से आओ तब से आ जाओ, जब से जाना तब से माना। यहाँ तो वो सिद्धांत है, अरे भाई जब से जाओ तभी से आ जाओ और अपना काम बना लो। ये संदेश जो आप ये नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सुंदर सतगुरु धाम में ये कहीं नहीं मिले, ये संदेश कहीं आपको नहीं मिले। इसी से समझ लेना चाहिए। जब संदेश नहीं है तो अमर देश तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचाएगा कौन? ये भी तो बात आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। बहुत देर से आप बैठे हो। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन मैं फिर भी आया, फिर भी आपके दर्शन के लिए आया, क्योंकि सत्संग का वादा है कि नित्य पर सत्संग होगा। स्वास्थ्य नहीं अच्छा, बहुत खराब है, क्योंकि निरंतर संदेश हो रहा। अभी वहाँ सतगुरु मतलब यानी ज्ञानाश्रम में होता रहा 1 महीने साधना से लगातार, और फिर यहाँ हो रहा है। तो आपको सोचना चाहिए भाई, कुछ थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए। ये शरीर है, पंच भौतिक तो है, वो शरीर को तो कुछ न कुछ चाहिए, जरूर है। इतनी जानकारी आपको रखनी चाहिए। शरीर के नाते कुछ न कुछ तो आता रहता है। जियो खुद तो
जीवों को आ जाता, बेचारे कमजोर जीव हैं, अब वो कष्ट नहीं सह सकते, बीमारी नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो उनका वाला ले लिया जाता कि चलो किसी तरह भजन करे वो। अब जीवों का काम बनाने के लिए सब कुछ किया जाता। आपत्ति है, मुसीबत है, दर्द है, दुख है, बीमारी है, इन सब तरह यहाँ तक का कि मौत को भी रोक लिया जाता है कि नहीं भाई इससे भी काम नहीं हुआ, चलो इसको और कोई छोटी मोटी सजा दे दो, मौत को बचा दो, जीवात्मा की संभाल कर दो, कोई पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन जीवात्मा एक बार निकल गई फिर वापस नहीं आई। तो कितना बड़ा काम किया जाता है। अब जी बेचारा क्या समझे कि हमारे साथ कितनी बड़ी हमदर्दी होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आपके लिए छाया की व्यवस्था, चलो ये तो छोटी छाया है, अब जब सफर में आ जाएंगे तो कहाँ बैठे, तो आपके बैठने के लिए छाया में एक बगीचा ले लिया, उसकी बात हो गई। अब वो सेवा धीरे धीरे इकट्ठी होनी। मैं चाहता हूँ आपकी गाड़ी कमाई से कोई व्यवस्था हो तो वो लंबे समय तक सुचारू रूप से चलेगी। यहाँ नंबर 2 की कमाई नहीं ली जाती, किसी सेठ साहूकार से कुछ नहीं मांगा जाता। उनके धन को आते हैं लोग, कहते हैं 2 करोड़ ले लो, 3 करोड़ ले लो और हमारा साइन बोर्ड लगा दो। हमने भाई ये काम यहाँ नहीं होता, ये काम उधर चले जाओ नैमिषारण्य में, वहाँ पंडों को दे दो, वो तुम्हारा बोर्ड लगा दे, वो रात दिन कमाएंगे, रात दिन लूट करेंगे, पाप करेंगे, और तुम जो धन दे रहे हो तुमको भी उसमें साझेदार बनना पड़ेगा। उनके पाप कर्मों में तुम्हारा भी हिस्सा लगेगा कि तुम्हारी दौलत गलत जगह लगी और उससे गलत कमाई हो रही है, और तुम तो देख के चले गए, तुम तो बेहोश हो, तुम्हें तो मालूम नहीं है। इसलिए दौलत का भी सही जगह प्रयोग होना चाहिए, तब आपको दान का लाभ मिले। ऐसे दान आंख बंद करके फेंक दोगे, उसका कोई लाभ नहीं, और नहीं लाभ किसी को आज तक मिला, बल्कि तुम पाप के भागी हो गए, क्योंकि जिसको दान दिया वो दारू पीरा मुर्गा ऐसो आराम व्यवचार कुचार सब करता है, और तुम उसके हिस्सेदार बन गए, तुम्हारी दौलत बुरे काम में लगी। बहुत सोच में माया है, इसको भी सही जगह लगाओ। माया खुश होती जब अच्छे धार्मिक कार्य में, जनहित कार्यों में लगती है तो माया भी खुश होती। इसीलिए संतों के पास वो बहुत रहती है कि हमको ये अच्छी जगह प्रयोग करेंगे, ये बुरी जगह नहीं प्रयोग करेंगे, इसलिए माया संत महापुरुषों के आगे पीछे चलती है। जय गुरुदेव। तो जिन प्रेमियों को अपनी गाड़ी कमाई खर्च करके अपनी छाया बनानी है, तो जल्दी से आप सेवा इकट्ठी कर लो ताकि वो काम हो जाए। उसने समय बहुत थोड़े दिन का दिया, 3 तारीख का समय दिया, आज 28 हो गई, 29 आ गई, आज 29 तारीख, 2 दिन या 5 दिन रह गए। 5 दिन में ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में प्रेमियों के पास पहुंच जाएगा, और जिसको करना वो कर लेगा अपना, वो तो जबरदस्ती तो कोई है नहीं। मैं अपने लिए तो कुछ कहता ही नहीं, लोग अपने लिए मानते, अपने ऐशो आराम के लिए, अपना बैंक बैलेंस के लिए, उनको विश्वास नहीं अपने गुरु भगवान पर, तो इकट्ठा करते या ऐसा कुछ, यहाँ तो विश्वास है मालिक पर, इसलिए मैं तो एक पाई कभी नहीं रखता हूँ। जो आप देते हो तुम इसे गिनवाता हूँ, तुम्हारे पास रखता हूँ, लेकिन खर्च अपने अनुसार करता हूँ कि तुम्हारी बुद्धि खराब ना हो जाए। ये माया है, ये माया किनकी भाई, जामे जग पौराना हो, बहुत पागल कर देती मिनटों में। इसलिए मैं खर्च करने का अधिकार किसी को नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बड़ी मेहनत से आपने दिया है, बाल बच्चों में खर्च नहीं किया, यहाँ सेवा में दिया है, लिया जो मैं उसको अपने अनुसार बिल्कुल सही निशाने पर खर्च करता हूँ। अब जरूरत है तो आपसे कह रहा हूँ, तो मैं तो कभी नहीं कहता हूँ भाई कुछ करो कुछ करो। अब मैं देख रहा हूँ कि आपको छाया की जरूरत है, संख्या आपके परिवार की बढ़ रही दिनों दिन, हर कार्यक्रम में 20 प्रेमी आ जाते हैं,
अब उधर देख रहे, मार खा के देख लिया, सब लूटने वाले, सब लेने वाले, और तुम्हारा काम करने वाला कोई नहीं, तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने जब गुरु की नहीं सुनी तो तुम्हें क्या सुनाएगी, जब गुरु की नहीं मानी वो तुम्हारी क्या मानेंगे, जो गुरु का नहीं हुआ वो तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा। यही तो विचार लोगों को इस समय करना चाहिए। अगर ये विचारधारा तुम्हारे में आ जाए तो तुम्हें कोई ठग नहीं सकता। गुरु ने इतना पढ़ाया है, 60 साल आपको मथुरा में, 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय आपके पीछे लगाया गया, समझाया, चिताया, जगाया, होश में ला के खड़ा किया, पाप पुण्य भी समझाया, अच्छा बुरा भी समझाया, नकली असली भी सब समझाया, लेकिन तुम्हारे पास कोई समझे नहीं। फिर तुम जाके फंस गए उन्हीं नकलियों के साथ। रोज सत्संग में कहा गया, अरे भाई सत्संग में तो सब तरह के जीव आ गए, कुछ काल के जीव भी आ गए, वो तुम्हारे साथ सत्संग में बैठे हुए हैं, तुमको बहकाने भरमाने के लिए। उनको काल ने हुक्म दिया है, किसी जीव को सतगुरु के वचन सुनने मत देना, विश्वास मत करने देना, मानने मत देना, और नाम की कमाई करने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना। ये सब जीव अगर निकल गए तो राज्य खाली हो जाएगा, फिर राज किस पर करोगा। तो ये सब माया ने, काल ने अपने अपने एजेंट तुम्हारे पीछे लगा दी, उन्हीं एजेंटों के चक्कर में तुम फंस गए। वो तुमको ले गए और कह दिया गुरु मर गया, गुरु मर गया, गुरु मर गया, और आपने विश्वास कर दिया। अरे भाई, जब तुमसे ये कहा गया कि बच्चा न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई देखा धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता, मैं अपना काम करने आया हूँ और काम करके ही जाऊंगा, फिर आप कैसे फंस गए। इसका मतलब आपने गुरु के वचनों को सुना नहीं है, और सुनकर आपने अमल नहीं किया, और इसीलिए तुम काल के जीवों के साथ मिलकर फंस गए। यही तो बार बार तुम्हें समझाया जाता है, बहुत होशियारी के साथ रहना, क्योंकि उसने दयाल से वादा कर दिया था कि आप हमको 3 वचन दे दिए। तो दयाल ने कहा, ठीक भाई, आपके देश में आया हूँ काम करने, तो बताओ कौन से वचन। कहा, एक तो आप जबरदस्ती करके जीवों को मत ले जाना, आप ले जा सकते हो, आप में शक्ति है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करो। दूसरी बात, वो जिस शरीर में आएगा आप उसमें नफरत नहीं कराओगे, नहीं, हमारा कर्म कर्जा नहीं देगा। और एक बात और, तीसरा कि आप पुनर्जन्म की याद मत कराना, पिछले जन्म में क्या था, तो नहीं तो हमारा कर्जा नहीं देगा। इसलिए 3 वचन मैं आपसे मांगता हूँ, ठीक है, आप जीवों को जगाओ और ले जाओ, हमें कोई इतराज नहीं। तो वो 3 वचनों में बंधे हुए, नहीं तो अपने जीवों को सदैव ले जा सकते, ऐसे शरीर सहित ले जाकर के किसी मंडल में ठहरा कर उनके पाप कर्मों की अदायगी करा देंगे और काल को भनक भी नहीं पड़ेगी। ऐसी गुप्त सुरंगे हैं, लेकिन ये दया किसी किसी असीम जीव पर होती है, ऐसा नहीं होती। मिसाल नहीं, मिसाल तो रखा जाए, किसी न किसी जीव पर होती है जो अपने आप को आत्मसमर्पित कर देता है। आत्मसमर्पण करने वाले जीव पर ऐसी दया हो जाती है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। जैसे अभी आप लोग हरिद्वार से आ रहे थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो, तुम्हें उन्हें क्या मालूम एक्सीडेंट नहीं है, ये उनकी मौत का समय था, और चूंकि वो सत्संग में आ रहे थे इसलिए समान हो गए, नहीं ये सब पृथ्वी में चले जाते। उनका उद्धार हो गया, उनका कल्याण हो गया, और इतना बड़ा लाभ, न माला घुमानी पड़ी, ना कान बंद करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, उनका काम हो गया कि वो सत्संग में आ रहे थे। यह सत्संग की महिमा है, यह सत्संग की लाज है, उस लाज को रखा जाता, तो उनका काम हो गया। अब रोने वाले रो रहे हैं, बताने वाले बता रहे हैं, जिनका काम हो गया वो घर चले गए। यही तो बात समझनी चाहिए थी। जब ऐसी स्थिति हो जाती और उसकी चर्चा की जाती, तब जीव यही कहता, अरे इससे तो हम ही भी ऐसे मर जाते, तो बड़े मरना तो है, अगर इस तरह मर जाते तो कम से कम कल्याण तो हो जाता।
उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। केवल सत्संग में आने का फल, सत्संग में जाने का फल। अगर जाने में कोई दुर्घटना होती तो उनका समय पूरा हो गया। वो कहीं भी खेत में, खलिहान में, जमीन में, आसमान में, दुकान में, मकान में, जहाँ समय पूरा हो जाएगा वहीं पर शरीर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वहीं से जीवात्मा की संभाल करती जाती है। शरीर तो काल का है, वो तो अपना कर्जा लेगा कि आपने किसी को मारा है, किसी का एक्सीडेंट आपने किया है, किसी गर्दन काट दी, किसी का हाथ पैर काट दिया, वो तो आपको बदला देना पड़ेगा। लेकिन वो बदला अगर कहीं सत्संग के दौरान में तो आपकी संभाल हो जाए। इतना लाभ फिर भी जीव को मिलता है। आपको ऐसी मौत पर बड़ी खुशी मनानी चाहिए कि कम से कम अपने घर चला गया, कुछ करने नहीं पड़ा। यहाँ तो कहते हैं आप बंद करो, कान बंद करो, माला घुमाओ, परमात्मा की सेवा करो, तब जा पाओगे। वो तो ऐसे ही चला गया। जब सत्संग में आ रहा था तब से यानी उसका काम हो गया तो सत्संग में पड़े हो, तुम्हारा काम नहीं होगा। लेकिन अगर ये कह दिया जाए तो तुम्हें अहंकार आ जाएगा, फिर तुम जो करते हुए भी बंद कर दोगे, अब तो काम हो ही जाएगा। इसलिए ये बताया नहीं जाता और न तुमको कुछ दिया जाता। केवल करने का अधिकार है कि नाम की कमाई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा तुम करो, और जो करके पूंजी होगी वो मेरे पास आएगी, तुम्हारे पास नहीं आएगी। नहीं तो तुम खर्च कर डालो। जब पिछले मतलब तपस्वी योगी जन नहीं रोक पाए, शक्ति मिल गई, वो किसी को आशीर्वाद दिया, किसी को श्राप दे दिया, खत्म हो गई सब। क्षणिक यानी आनंद प्रेम में उन्होंने बांट दिया सब। ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। तो तुम्हारे कहने से जिनका हो जाएगा तुम्हारा खर्च हो जाएगा सब। तो कहने का मतलब कलयुग में संत महापुरुष ऐसा धोखा नहीं करते। वो तुमको अधिकार दिया है नाम की कमाई का, भजन करने का, सेवा करने का, लेकिन उसका कोई लाभ तुम्हें नहीं दिया जाएगा। कहा वो मेरे खाते में रहेगा। उसी लाभ से तुम्हारी जीवात्मा की वो वहाँ संभाल की जाएगी जहाँ धर्मराज तुम्हारा खाता पड़ रहा होगा, खाता खोल रहा होगा। अरे भाई तुमने ये खराब किया, ये पाप किया, ये दुर्घटना की, इनको मारा, इनका व्यभिचार, इनका चरित्र बिगाड़ा, इनकी चोरी की, इनकी डकैती की, इनको धोखा दिया, इनकी बेईमानी की। तब वो सदूर कहेंगे चलो तुम्हारा ये खाता, लेकिन ये खाता उसने नाम की कमाई की, नाम की कमाई से सब खत्म। और जितना तुम्हारा खाता है परमार्थी सेवा कराकर मैंने उसके सारे खाते को खत्म कर दिया, तो उनके हाथ से कागज छीनकर सदगुरु फाड़ के फेंक देते हैं कि आज से इस पर कोई कर्जा नहीं, ये जीव सीधे घर जाएगा। इतनी बड़ी मदद, इसलिए कभी मत कहा करो कि हमारा बन नहीं रहा, हमारा बन नहीं रहा, हमारा वो नहीं। अरे भाई बन जाएगा तो तुम क्या करोगे? तुम रोक पाओगे उसको? जब तुम थोड़ा बहुत धन आ जाता तब तो बौरा जाते हो, कहीं दारू पीने लगे, कहीं मुर्गा खाने लगे। ज्यादा धन आ गया तो तुम यही हेल्प करते हो। ये कलयुग का धन है, ये कभी अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए अपने प्रेमी भक्तों को उतना ही दिया जाता जितनी जरूरत हो, और आपको उतना मांगना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। इसके अलावा आप करोगे क्या? ले जा सकते नहीं हो, तुम्हारे साथ सामान कुछ जाएगा नहीं, फिर क्यों इकट्ठा करते हो फालतू ये? और काम तुम्हारा चलता रहेगा अगर तुम भजन करते हो। जो आपको समय दिया गया 1 घंटा सुबह, 1 घंटे शाम को, ये नाम की कमाई करते रहो, तुम्हारा कोई काम रुकेगा नहीं। और तुम क्या चाहते हो? संसार का, परिवार का। आप देख रहे हो कितने गरीबों की यहाँ शादियाँ हो जाती। इतना दहेज तुम दे नहीं सकते जितना प्रेमी दे देते। ये तो रोज यहाँ शादियाँ हो रही, तो चिंता किस बात की? चिंता इसलिए कि आपको विश्वास नहीं। आपको अपने पर विश्वास कि हम दुकान नहीं खोलेंगे तो चलेगी नहीं। अगर जाकर तुम बीमार हो गए, हॉस्पिटल पहुंच गए, तो दुकान कौन खोलेगा? तो दुकान खोलोगे आप? अरे ये मत समझो यहाँ से कोई नुकसान होने वाला नहीं। जो नुकसान होने वाला होगा उसको भी रोक दिया जाएगा जब तक आप सत्संग में रहोगे। ये जिम्मेवारी है भाई। किसी के यहाँ हो
तो उसकी जिम्मेदारी है, जब तुम चले जाओगे तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो। होगा अभी से बोलो, करेंगे सब कष्ट मिटेंगे, सब शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोले, इनाम नहीं इंसान का, कोई काम नहीं इंसान। देखो प्रेमी कितने होशियार है, जो सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे, दोनों काम कर। सत्संग तो कानों से सुना जाता है, सेवा, और वो सेवा भी कर रहे हैं, सत्संग भी सुन। और तुम सेवा से वंचित यहाँ बैठे, तुमको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, सेवा में रहना चाहिए। मैं वहीं आपके पास वचन पहुंचा दूंगा, सेवा तुम्हारी नहीं छूटेगी, क्योंकि कलयुग में सेवा के अलावा और जीव कुछ कर ही नहीं सकता, कोई सामर्थ्य नहीं। तो सेवा में कभी चूको मत। अब की बार चूके तो फिर 84 में चले जाओगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। ये सेवा ही आपको बचाएगी, क्योंकि ये सेवा परमार्थी है। घरों में करते हो, दफ्तर में करते हो, व्यापार दुकान कर चलाते हो, वो तो स्वार्थ की सेवा, वो बाल बच्चों के लिए करते हो। देश की सेवा, समाज की सेवा, वो भी मान सम्मान अधिकार और कुर्सी पाने की, वो भी स्वार्थ की सेवा। लेकिन ये जो संत मत में जो परमार्थी सेवा कराई जाती है, इससे जीवों के अनंत जन्मों के पाप का घटाव हो जाता, ये पाप हट जाते हैं। इसलिए इस सेवा में समय ज्यादा दिया करो, क्योंकि तुम्हारे पे बहुत लता है पाप, तो जितनी ज्यादा उतर जाए उतना कर लो। घर में जाके तो आप कुछ नहीं कर सकते, घर में जाके एक भी पाप उतार नहीं सकते, ऐसा तुम्हारा कोई कर्म वहाँ नहीं है। लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आती, तुम्हारा मन साथ नहीं देता, ये बार बार धोखा दे रहा, बार बार भगा रहा। पहले घर से भगा के यहाँ ले आया, अब यहाँ से भगा के फिर घर में लिया जा रहा। अगर वही सब काम हो जाता तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी। तो आपको अपने मन को थामो, मन को रोको, इसलिए को अरे भाई तुम गरी से तो आए हो, वहाँ जो भी चलोगे फिर करोगे उसमें कोई परमार्थ बनेगा नहीं, कोई पाप कर्म की अदायगी होगी नहीं। लिहाजा जितना समय यहाँ निकल जाए वही तुम्हारे हित में है। अब आप चलो अपनी अपनी सेवा में, मैं शाम को मिलूंगा। कल आपसे नहीं मिल पाया, कल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था। जय गुरुदेव। जब से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ, बहुत मेहनत पड़ी शरीर पर। और आप समझ लो जिस दिन गुरु पूजा थी उस दिन मैं 19 घंटे लगातार एक ही आसन पर बैठा। अब आप सब यहाँ पे बिल्कुल सुन्न हो गए थे, कोई नहीं काम नहीं करते थे कोई बिल्कुल। और तब से लगातार गुरु पूर्णिमा हुई, इसके बाद साधना शिविर 1 महीने का लग, उसमें भी लगातार आपकी सेवा होती। और इसके पहले जहाँ जहाँ सेवा चलती है मैं बराबर से वहाँ पहुँच जाता हूँ, वहाँ 4 घंटे 5 घंटे बैठ करके संदेश भी देता हूँ, प्रेमियों को प्रसाद वितरण भी करता हूँ। एक दिन के लिए विश्राम नहीं मिला। लेकिन कल 16 स्वास्थ्य अचानक ज़्यादा खराब हो गया तो मैं आपकी सेवा में नहीं आ सका। मैं उसके क्षमा मांगता हूँ आपसे भी कि वादा पूरा नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं उसका पूरा कर दिया हूँ। और दिन में मौका मिलेगा तो दिन में आप आऊँगा। लेकिन आप कई जगह सेवा करते, कहाँ कहाँ जाए। एक जगह सेवा होती तो वहीं पहुँच जाता, वहीं आपको प्रसाद दे देता। तो प्रसाद देने से उत्साह बढ़ जाता, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। शरीर में कार्य क्षमता भोजन से नहीं प्रसाद से बढ़ती है। इसीलिए तो प्रसाद देता हूँ आपको। और हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ कोई प्रसाद नहीं। मथुरा में आप जाते रहे, कभी प्रसाद नहीं बटा वहाँ भी, वहाँ नहीं। क्या जरूरत है कि जीव दिन पर दिन कमजोर हो रहा, इसमें कार्य करने की क्षमता बहुत कम है, शारीरिक शक्ति बहुत कम हो गई। लिहाजा उसको दुआ और दया मिलने की जरूरत है। वो दुआ दया
उस प्रसाद में प्रवेश करके आपको दे दी जाती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और ये काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा। इतने मत है तो मत उतने विचार है, मुंडे मुंडे मतलब भिन्ने, जितने मूड है उतने विचार है। लेकिन यहाँ इस तरह का कोई विचार नहीं। यहाँ संत मत है, संत विचार है जो सबके हित में है, सबके कल्याण में, सबके लाभ के लिए। इसमें निजी अपने लिए कुछ नहीं। जितनी दुकानें खुली दुकानें नहीं, बस वही सेवा दो, चंदा दो, मेंबर बनो, ये बनो। तुम कहाँ का मेंबर बना रहे, यहाँ का कि वहाँ का? अरे वहाँ का मेंबर बनाने की शक्ति है तुम्हारे में? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सब स्वार्थ की दुकानें जगह जगह लगा दिया। लेकिन आपको और सब जगह जय गुरुदेव मत के ही लोग गए और कोई नहीं गया। सुभाष वाहिनी में जय गुरुदेव मत के, स्वाधीन भारत में जय गुरुदेव मत के, संत सम्राट बगल में बैठा ये भी जय गुरुदेव किया। दुनिया का एक भी आदमी के पास नहीं गया। ये बेचारे भटक रहे सब। इनको अपने पर नहीं विश्वास है। जैसे कहते नहीं पराई पत्थर का भात मीठा होता है, पराई पत्थर का बस इनके अंदर वही विचार। ये अपने मत को नहीं समझ पाए, अपने रास्ते पर नहीं चल पाए, अपने गुरु की महिमा नहीं समझ पाए और नाम की कमाई कर नहीं पाए, वही भटक रहे हैं। लोग भटक रहे और इनको घूम फिर के फिर आना पड़ेगा। जाओगे कहाँ? कहीं किसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं, सब अपनी अपनी व्यवस्था बना रहे। तुम्हारी कहीं व्यवस्था नहीं है और फिर भी तुम इतने बुद्धिहीन हो, उनकी चालाकी समझ नहीं पा रहे। क्या चंदा से जीवात्मा जग जाएगी? सोचना चाहिए आपको। क्या चंदा लेने से जीवात्मा जग जाएगी? देखो इसको सही रखा करो। एक एक वचन निकल जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। ये कोई कथा वार्ता कोई किताब नहीं पढ़ी जाती, ये संत वचन है। ये धारा आ रही ऊपर से जीवात्मा को ऊपर पहुंचाने के लिए। इसलिए माइक को बहुत सब ठीक रखिए आप, बिल्कुल यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। और चक्कर में रहो, अपना काम करो। धीरे धीरे सवार है तो आगे में गुरुपा के कार्यक्रम में मैंने जंगल में 1 लाख से ऊपर लोगों को इकट्ठा कर दिया। ये भीड़ कोई नहीं लग सकता। ये भीड़ किसी के पास नहीं। शहरों में, कस्बों में, स्वार्थ में, लोभ ले लालच में चंदा लेकर तो थोड़ी बहुत यानी लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन निस्वार्थ भीड़ मैंने जंगल में कैलाश्रम में इकट्ठी कर 1 लाख से ऊपर लोग थे। सरकार की कोई व्यवस्था, कोई सहयोग नहीं, कुछ नहीं देती। हमारे प्रेमी खुद ही अनुशासित है। हमारे प्रेमी अपना भोजन, अपना नाश्ता, अपना बिस्तर लेके खुद ही आते। उनको मालूम है कि हम अगर किसी का ले लेंगे, खा लेंगे तो कर्जा चढ़ जाएगा। और इन लुटेरों को कर्जे से कोई मतलब नहीं, ये तो कर्जे चढ़ा रहे हैं। लूट लूट कर ये सेवा वो सेवा, इनको ज्ञान नहीं है कि हम दूसरे की कमाई ले रहे हैं तो ये कर्जा बन जाएगा। फिर कितने 1000 बार तुम्हें जन्म लेकर के वो कर्जा उतारना पड़ेगा। कर्जा उतारने के लिए कौन सी योनियों में आना पड़ेगा? बैल, घोड़ा, खच्चर, गधा मार मार के कर्जा वसूल किया। इनको ये खर्च नहीं है सब कुछ, क्योंकि ये संत मत की विचारधारा की नहीं है, ये काल मत की विचार की धारा है, धारा के जीव है। लिहाजा इनकी समझ में वो संत विचार नहीं आते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उन्होंने इनके सामने प्रमाण प्रस्तुत कर दिया 3 आश्रमों का नियम, और अपने की जगह नहीं बना था कोई भी। ये जितना ये सब तुम्हारे सारे दुकानें खोले हैं कि चंदा दो हमको, चंदा दो हमारी मदद, आप चंदा दीजिए और आप मतलब हमारी मदद कीजिए। जब फिर भी तुम नहीं समझ पा रहे हो कि जब वो तुमसे अपनी मदद मांग रहा तो तुम्हारी मदद क्या करे?
जब तुम्ही से चंदा सेवा मांग रहा, इसका मतलब वो भिखारी है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। भिखारी मांगता है लेकिन सहसा कभी मांगता नहीं। उसको लोग स्वेच्छा से देते हैं कि हमारा सही जगह लगा देगा, और आपका सही जगह लगाया जा रहा। तो आपको ये सोचना चाहिए, उनसे कहना चाहिए कि भाई सेवा तो आप ले रहे हो, लेकिन लगा कहाँ रहे जरा भी बता दो, तो तुम्हें होश आ जाए कि सेवा लग नहीं रही, वो अपने ऐशो आराम में खर्च करना, अपना मान सम्मान इसी में बेचारे वो काल के जाल में बहुत ज्यादा फंसे पड़े। उनसे आपका कोई कल्याण नहीं होगा। और यहाँ निस्वार्थ और 3 आश्रमों का निर्माण हो गया, और लोग एक भी नहीं बना सकते, एक भी नहीं। वो भी बनाया है तो अपने ऐशो आराम के लिए बनाया, और मैंने प्रेमियों के लिए बनाया और अपने लिए झोपड़ी का निवास रखा। ये मेरी पहचान है कि झोपड़ी के सिवा मेरे पास कुछ है। वो भी तुम्हारी बनाई हुई, वो भी मेरी नहीं। ये कपड़े आप लोग देते हो वही पहनता हूँ, एक रोटी खाता हूँ तो आप ही देते हो, बाकी मेरा कोई खर्चा नहीं है, न कोई फल, न फ्रूट, न मेवा, न दूध, न घी, ये कुछ खर्च नहीं करता। तभी तो आपका ये बच गया, जो 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए यही तो आप देते हो। कैसे बचा के रखा गया? क्या 100 रुपए, 1000 रुपए में कोई बिल्डिंग बना सकता? कोई जमीन इतनी खरीद सकता? लेकिन हाँ, खरीदेगा जब अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा, अपना पेट नहीं भरेगा, अपनी बैंक नहीं भरेगा, अपना घर परिवार नहीं चलाएगा, तब तो बच जाएगा। और ये काम यहाँ किया नहीं गया। मैंने ये काम कभी किया नहीं है और न कभी करने की इच्छा रखता हूँ। आपके लिए जरूरत समझूंगा तो कोई न कोई व्यवस्था आपके लिए बना दूंगा, और आपसे पूछूंगा कि भाई आपके लिए व्यवस्था हो रही, आप इसमें क्या कर रहे हैं? मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो बिल्कुल फटे चंद गिरधारी, जिनके मुट्ठियों में था रही, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। जो है सब संगत का है, इसलिए संगत का है तो संगत के लिए प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी एक रोटी खाता हूँ, इसलिए रोटी भर का तो काम जरूर करूँगा। उसके लिए मैं किसी तरह से इनकार करने वाला नहीं हूँ। जैसा विश्वास ठीक रहे, चलना ठीक रहे, लेकिन मैं इस काम जरूर करूँगा। जय गुरुदेव। इस शरीर की अंतिम श्वासें अगर संगत के लिए खर्च हो जाए, इससे बड़ा परमार्थ क्या? तो ये श्वासें संगत के लिए है, संगत के लिए खर्च हो रही। जब संगत का काम हो जाएगा तो श्वासें पूरी हो जाएंगी, अपना काम हो जाएगा, और कोई इच्छा नहीं है। बस कलयुग चला जाए, सतयुग आ जाए, और इच्छा तो इतनी है सबकी व्यवस्था हो जाए, सब सुख शांति से घर परिवारों में रहने लगे, अपना अपना बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करें, दुकान करें, दफ्तर करें, बिजनेस, व्यापार, मजदूरी, सच्चाई, ईमानदारी से मेहनत करें, और सुबह शाम आत्मा के लिए 1 घंटा परमात्मा का भजन करें। और आपको क्या करना? इसके अलावा यहाँ कोई शिक्षा नहीं, किसी तरह की कोई भ्रामक प्रचार, कोई यानी लेने वाली, स्वार्थ वाली कोई शिक्षा, कोई विज्ञान नहीं है। ये सब जान गए आप। पहले तो लोग निंदा, आलोचना, बुराई करते थे, हमें अच्छी बात, तब भी हमारा प्रचार होगा। तुम कुछ भी करोगे उसमें हमारा प्रचार। और अब तो ये जान गए, इनकी बुराई करो तब भी इनका प्रचार होता, लिहाजा चर्चा करना बंद कर दिया, अब कोई नहीं करता। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए अपनी सेवा। जो लोग घर जाने वाले, जिनको कोई विशेष काम, वैसे इससे बड़ा विशेष का काम जो तुम्हारा लोक पर लोक सब बनने वाला, इससे बड़ा और कोई काम है नहीं। अगर कोई विशेष काम आप समझते हो तो आप जा सकते हो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, जा सकते आप। जो लोग बगीचे की सेवा, अपना सहयोग करना चाहते हैं अपनी छाया के लिए, मेरे लिए नहीं, मैं क्या करूँगा? मेरी तो झोपड़ी जिंदाबाद है, लेकिन आप सबको कैसे रखूँगा? आज तो इतनी छोटी सी छायाएं बन गई किसी एक प्रेमी के सहयोग से। उस एक प्रेमी ने अपनी गाड़ी कमाई लगाकर ये सत्संग स्थल का निर्माण कर दिया।
उसका तो काम हो गया, उसने अपना काम कर लिया, क्योंकि इसमें लखों बैठ के भजन करेंगे, उसका तो काम हो जाएगा ऐसे। इसीलिए ऐसी परमार्थी सेवा का चुनाव करना चाहिए कि हमको कौन सी सेवा में अपना धन खर्च करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभ उठाएं, और बाकी किसी मिशन में चले जाओ वो अपने मान सम्मान की बात सोचते, वो तुम्हारे हित की बात नहीं सोचते, उनको हित करना मालूम नहीं। अब आप चलिए, मैं थोड़ी देर बैठा रहूंगा, जिनको कोई सेवा का देनी है हमारे सामने तो मैं भी देखूं भाई कौन दे रहा, ऐसे किसी को मत देना, ये भी बात है। तमाम स्वार्थी लोभी लालची भी निकल आएंगे सेवा के लिए, हमको दो, हमको गो बगीचे की सेवा, हमको आदेश होगा, ऐसा आदेश किसी को कोई आदेश नहीं है। आपको जो कुछ देना है मेरे सामने दो, मेरे हाथ में दो, ताकि हम उसको सही जगह लगा सकें। किसी का क्या विश्वास, ये दौलत है सबको बरगला देती, सबको मतलब ठग लेती, माया महा ठगनी हम जानी, किसी को छोड़ा नहीं सके। ब्रह्मा को ठगा, विष्णु को ठगा, शिव को ठगा, रामकृष्ण को, जब वो नहीं बचे तुम कैसे बच जाओगे। इसलिए ये मत समझो कि तुम्हें बेईमान समझा के कहा जा रहा, नहीं, तुम्हारा मन खराब हो सकता है, मुझे मालूम है। इसलिए आप लोग जो देव हमारे सामने हमारे हाथ में दो, मैं उसको सही जगह लगा सकूं। 5 दिन है बाद, इसके बाद उसकी रजिस्ट्री होनी है। 72 बीघे बगीचा, थोड़ा नहीं है, और 400 पेड़ है। आपका एक आमदनी का जरिया भी निकल रहा है। हर साल 11 लाख 15 लाख का बगीचा उठता है। अब आपके खाने के लिए मैंने बगीचा पहले ही वो 35-40 बीघे का कर दिया, उसमें खाइए आप, खाने के लिए हो जाएगा, ये तुम्हारी बचत हो जाएगी। तो फिर जमीन लेने में या आवास बनाने में उसको खर्च कर दिया जाएगा, वो भी उसी में लगेगा। ऐसा नहीं है कि इसका कोई दुरुपयोग किया जाए, कोई बैंक बैलेंस किया जाए, ये कानून है। ये प्रसाद है, इसको जो लोग घर जाएंगे ले लें, और बाकी लोग सेवा में चलो। मैं भी आऊँगा समय निकाल कर, फिर आपको वहीं दे दूंगा प्रसाद। आपको थोड़ा बड़ा प्रसाद दूंगा, क्यों, आपका मेहनत करेंगे। ये जाने वाले हैं, इनको लची दाना दे दिए, वो प्रसाद तो आपको वहाँ जो भोजन का करूँगा। हाँ देखो, एक काम और है, 25-30 नौजवान, वो खाद अपनी वहाँ गायों की जमा है, उसको ले आना है, उन खेतों में डाल दीजिए। ये मूंगफली पौधा कमजोर है, उधर हो जाए, आपकी फसल ज्यादा हो जाए। और वहाँ जगह नहीं रही, क्योंकि आपका गौशाला बहुत बड़ा है, 50 जीव है समय, वो भी जीव, उनमें भी जीवात्मा, अच्छी बात नहीं, उनकी सेवा करना भी सबसे बड़ा कर्तव्य है। वो भी जीवात्माएं हैं। ये जितने साढ़ बैल है, ये पुरुष योनि के हैं, जितनी गाय वो स्त्री योनि की हैं। तो आप सेवा तो वही कर रहे हो, जो तुम इधर कर रहे हो वही उधर हो रहा, लेकिन अब तुम उनको पशु समझते हो, जीवात्मा का ज्ञान आपको है नहीं, लिहाजा उनकी सेवा सर्वोपरि। वो बेचारे बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, भूख प्यास को बता नहीं सकते, उनका दुख दर्द दूर करना ये सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए वहाँ से खाद ले आइए आप, और उनके लिए जगह कुछ कम है। मैं सोचता एक आवास तो उधर छूटा पड़ा है, उसको बराबर कर दिया जाए, तो उसमें जानवर सुचारू रूप से बंधे लगेगी गाय और भैंस। जय गुरुदेव। तो वहाँ टाली लगा दीजिए। देखो, वो एक बैलगाड़ी भी अपनी तैयार है, एक प्रेमी गाड़ी भी चलाता है, तो उसे वो अपनी गाड़ी लगा देंगे, उसमें भी भर के ले आओ, तुम्हारी भी सेवा लग जाएगी। ये मत सोचो ट्रैक्टर ट्राली से तो आएगा, लेकिन बैलगाड़ी से भी ले आओ, ताकि बैलों को रवा हो जाए, चलने फिरने में तो आराम हो जाए उनको। तमाम बैल आपके पास, उनको धीरे धीरे
ट्रेनिंग दे दो, अभ्यास करा दीजिए, सब चलने लगेंगे और आपका काम सरल हो जाएगा और तुमको सुकून मिलेगा। जो सौरभ भी आप अपनी बैलगाड़ी जरूर ले जाओ, तुम्हारी सेवा लग जाएगी और वो लोग बना ट्रैक्टर ट्राली वाले वो अपनी सेवा करें, ये बैलगाड़ी वाले अपनी सेवा करें, तो लोग देखेंगे भाई नहीं बैलगाड़ी से भी काम होता है। पुरानी पद्धति को छोड़ना नहीं है। ये नए प्रेम जो जीवा रहे बेचारे जानेंगे नहीं बैलगाड़ी किसे कहते हैं, इनको पता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं, आप सब जानकारी असल में होती है। तो सौरभ भी अपनी बैलगाड़ी ले जाओ, उसमें खाद को भरो और यहाँ ले आओ और ट्रैक्टर ट्राली लगा दो, उसमें भर के ले आओ। डीसीएम भी खाली होगा इसमें, वो जो तुम्हारा बड़ा वाला डीसीएम खड़ा है उसको भर लो तो एक ही बार में सब आ जाएगा, वो भी तो खड़ा है, उसमें खाद भर लो या ले आओ तो एक ही बार में तमाम खेत हो जाएगा, क्योंकि उसमें 5-6 ट्रालियाँ गोबर आ जाएगा, बड़ा डीसीएम जो है। जय गुरुदेव। डीसीएम चलाने वाला ड्राइवर वो आ गया, नया प्रेमी है, नया प्रेमी आ गया और ये खड़ा देखो गया, ये पृथ्वीनाथ, ये नाथ संप्रदाय से गए थे और वहाँ योगी जी के संरक्षण में ये गोरखपुर जो उनका मंदिर उसमें ये मानते थे, मानते उनमें कह रहे ये मान तो बाद में कुत्ता बनेगा, जो मान तो उसको कुत्ता बनना पड़ेगा, इसलिए ये सब झंझट खत्म करो, सीधे अपने मत में आ जाओ। तो ये इन्होंने 20-25 साल पहले ट्रक चलाया, इनको मालूम है सब बांध चलाना, तो आ गए हैं, ये बड़ा बड़ा ट्रक भर दीजिए, ये ले आएंगे यहाँ पर लगा देंगे, प्रेमी यहाँ जो भरेंगे उनको सेवा मिलेगी और जो यहाँ पर उतारेंगे उनको सेवा मिलेगी। इतने आप कितने ज़्यादा हो, मेरे पास सबके लिए सेवा का इंतजाम है, सबको सेवा मिल जाएगी। जो हमारे राजमिस्त्री वो अपने काम में लगे, उनकी सेवा अलग है, वो अपनी सेवा करें, उनको इसमें बात दौड़ के नहीं आना, और जो खेतों में नहीं काम करें उसमें करें। बाकी बहुत लोग हो, चले जाओ सीधे ट्रक को भरो उसको और भर के ले आओ, तो 2 ट्रकों में तो सब आ जाएगा पूरा, यहाँ डालो। और कुछ लोग पीछे पीछे भी आपका खेत है 4-5 एकड़ का, वो गायों के चारे के लिए, उसमें पहले डाल दीजिए, या डाल चुके हो तो डालो, इधर डाल दीजिए आप। इतनी खाद आपके पास है, ये पूरा फार्म आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। जय गुरुदेव। अगर कुछ बच जाएगी तो ज्ञानाश्रम चली जाएगी। तुम्हारे पास इतने आश्रम है, अब तो कोई चीज ज्यादा हो ही नहीं सकती, चाहे अन्न हो, चाहे चावल हो, गेहूं हो, यानी मतलब सब्जी हो, कोई आपके पास ज्यादा नहीं है। हाँ, ये जो खराब हो रहा उसको निकाल लो और नया फिर ले लिया जाएगा। कलयुग को कौन भगाएंगे, जन जन में सुख शांति को लाएंगे, जन जन को प्रेम को सिखाएंगे। इन बच्चों को भी याद रखो, ऐसा जय घोष सुनाने कोई नहीं लगा था, किसी को मालूम नहीं लगाएगा। वो सब अपने मान सम्मान के नारे लगाते हैं, उनको पता नहीं है कि इनकी जय उनकी जय कहते हो, तुम्हारी जय कब होगी? तुमको अपनी जय का होश है? कहा सीताराम की, राधे श्याम की। सीताराम की तो लंका में जय हो गई और राधे श्याम की महाभारत में हो गई, तुम्हारी कहने से हो जाएगी, उनकी जय कहने से तुम्हारी जय हो जाएगी। अरे तुमको भी अपनी जय पराजय का ख्याल होना चाहिए कि काल से हमारी जीत हो जाए और दयाल की शरण में चले जाए, हमारा काम हो जाए। इसी को कलयुग सतयुग कहते हैं। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, जो बगीचे की सेवा लाए हो वो ये निभा कर, और किसी को देना मत, क्योंकि हमारे तक नहीं पहुंचेगी, फिर आप कहोगे हमारी सेवा नहीं लग पाई। सीधे आप यहाँ दे दो, और या फिर मतलब यानी जहाँ काट तुम वहाँ दे दो। अभी पूर्वांचल में 15 सितंबर का काट, पूर्वांचल की जितने प्रेमी वहाँ दे देंगे, और
जितने यहाँ आसपास के, तो अभी गुरु पूर्णिमा और मतलब यानी साधारण शिविर लगा था आपका, कुछ उसमें दिया और कुछ आपका नवनिर्मित सेवा संग्रामशाला में आपने कुछ स्कूल को वहाँ पर भी दे दिया। तो ऐसे सेवाएं आपकी धीरे धीरे कलेक्ट हो रही हैं। ये जमीन 2,16,00,000 ये 72 बीघे जमीन 2,16,00,000 की है और लिखाई अलग करीब 16 लाख और पड़ेगा, तो ये लगभग समझो 2,32,00,000 का। तो ये आप व्यवस्था नहीं है, जल्दी से हो जाए। और कुछ आपका सेवा आपकी जमा है जो आप देते रहते हो, मैं इसको समिति के खाते में जमा करता रहता हूँ। किसी आदमी के पास नहीं जो बेईमानी कर ले, वो समिति के खाते में और सरकार की यानी जानकारी में रहता है, ऐसा नहीं है। तो कुछ आपकी हो जाएगी, वो भी आपकी होती हुई भूमि सेवा जो मैं पहले से कह रहा हूँ, आपको तो मालूम नहीं काम भूमि सेवा काम, मुझे तो मालूम था कि आगे भूमि लेनी है, तो पहले से कुछ जमा रखो थोड़ा थोड़ा, तो कुछ वहाँ से हो जाएगा, कुछ आपका ऐसे आपका ये बगीचा बन जाए। जय गुरुदेव। देखो जब गांव में जाया करो तो गांव में प्रेमियों के पास पैसा नहीं, अनाज है, तो अनाज दे देते वो 10 रुपये देने में उनको थोड़ा कठिनाई, लेकिन 10 किलो अनाज देने में कोई कठिनाई उनके घर में है। वो अपनी चीज का कम हाथ समझते हैं, तो उनसे अनाज ले लेना, उसकी भी तो जरूरत आपको है। तो अनाज है, जिससे चावल है, अनाज, इस समय तो कोई फसल है नहीं, फसल तो आगे आएगी, लेकिन मैं अभी से तैयारी बता रहा हूँ कि अपनी तैयारी रखना। अनाज और चावल जो जिसके पास हो, मैंने बहुत छोटी सेवा आपके लिए रखी है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में मतलब 25 रुपये प्रति व्यक्ति और 2 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल, बहुत छोटी सेवा, हर व्यक्ति दे सकता, गरीब से गरीब होने से। लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि हम 4-4, 5-5, 6-6 की सेवा ली और कुछ नहीं कर पाए। कल ये तो 2 किलो गेहूँ 3 किलो चावल 25 रुपये, तो बहुत छोटी सेवा, इससे क्या होगा? हमने कहा इसी से सब कुछ हो गया, तुम क्या जानो, क्योंकि करने वाले को मालूम है कि हमारे कितने लोग हैं। एक छोटी सेवा गरीब अमीर सब दे सकते हैं और इसी से काम हो जाएगा। अरे भाई संख्या तो ज्यादा है, मात्रा कम सही लेकिन संख्या ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा हो जाएगा और सबका लग जाएगा। ये न हो कि गरीबों का लगा नहीं, बेचारे वो रह गए कि हमारे पास कम पैसे थे तो लिया नहीं गया, उनको शर्म भी लगती देने में। लेकिन यहाँ कोई शर्म, चाहे तुम 1 रुपये दो, मैं बड़े संभाल के रखता हूँ और तुम्हारा उसी काम में